हे हेलो वेलकम बैक टू लव बियॉन्ड बाउंड्रीज। मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर अनु और ये है एक नई स्टोरी। यस, तो आज से एक नई स्टोरी शुरू होने जा रही है गाइस। आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा चाहिए। तो स्टोरी का नाम कुछ इस तरह है, दो रास्ते एक दिल। तो चलिए कहानी की तरफ हम चलते हैं, कहानी शुरू करते हैं। मुंबई शहर जो कभी सोता नहीं, जहाँ हर बिल्डिंग के पीछे कोई कहानी छुपी होती है और हर रोशनी के नीचे कुछ अनकहे राज रहते हैं। इसी शहर के अंधेरी वेस्ट के एक 2 BHK फ्लैट में रहती है अनन्या शर्मा, 28 साल की, इंडिपेंडेंट, सक्सेसफुल और थोड़ी सी उलझी हुई। ये अनन्या जो है, यही है मेन कैरेक्टर, अनन्या शर्मा। सुबह के 8 बज रहे हैं। किचन में कॉफ़ी मशीन का आवाज़ चल रहा है। एक हाथ में मग, दूसरे हाथ में लैपटॉप। ये उसका रोज़ का रूटीन है। अनन्या एक MNC में सीनियर ब्रांड स्ट्रेटेजाइस्ट है। अपने काम में शार्प, डिटेल ओरिएंटेड और परफेक्शनिस्ट। क्लाइंट उसके आइडियाज़ को पसंद करते थे और जूनियर उसे सीक्रेटली एडमायर करते हैं। एक्चुअली अनन्या ऑफिस में बहुत चार्म थी, उसका बहुत चार्म था। सभी उसको लाइक करते थे, लेकिन सीक्रेटली किसी को बोलने की हिम्मत नहीं थी। वो होता है ना, ऑफिस में कोई एक जिसके ऊपर सबकी नज़र रहती है। तो कुछ इस तरह थी अनन्या। अब अनन्या दिखती कैसी है मैं बताती हूँ, रुको। मीडियम हाइट, टोन्ड बॉडी, वाइटिश कंप्लेक्शन, बहुत गोरी थी। स्ट्रेट शोल्डर लेंथ बाल, हमेशा नीटली टाइड या एक लूज बन में। आंखों में थोड़ा सा थकान रहता था, लेकिन वो थकान सिर्फ वो समझती है। दिखने में अट्रैक्टिव, लेकिन वो अपने लुक्स को लेकर ऑब्सेस्ड नहीं। ज़ारा की वाइट शर्ट और डार्क ब्लू डेनिम्स में वो सिंपल और प्रोफेशनल लगती है। अब घर का बैकग्राउंड, उसके घर में कौन कौन है। ओरिजिनली वो दिल्ली से है। मुंबई आए हुए 6 साल हो चुके हैं। माँ एक रिटायर्ड हिंदी लेक्चरर है और पापा का कुछ साल पहले हार्ट अटैक से देहांत हो गया। एक छोटी बहन है, मेघना, जो पुणे में MBA कर रही है। अनन्या फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, लेकिन इमोशनल के मामले में थोड़ा रिजर्व्ड। उसे प्यार की ज़रूरत तो है, लेकिन उसका मतलब वो अब तक समझ नहीं पाई। अब जानते हैं अनन्या का रिलेशनशिप स्टेटस। वो आर्यन मल्होत्रा के साथ रिलेशनशिप में है। 2 साल हो गए हैं। लोग कहते हैं परफेक्ट कपल, दोनों स्मार्ट, सक्सेसफुल और क्लासी। इंस्टाग्राम पर फोटोज़, एनिवर्सरी फ़ोटोज़, सब कुछ दिखाई देता था, लेकिन वो जो नहीं दिखाई देता था वो अनन्या का अंदर का खालीपन। हर बार जब आर्यन उसे टाइटली हग करता है, वो थोड़ी सी घुटन महसूस करती है, जैसे कुछ छुपा रहा हो या जैसे वो खुद से कुछ छुपा रही हो। आर्यन, जो कि है 32 साल का, यानी कि 32, टॉल, हैंडसम, कॉन्फिडेंट, एक ग्रुप हेड है क्रिएटिव डिपार्टमेंट का। एक्सपेंसिव वॉचेस, सिल्क सूट्स एंड द काइंड ऑफ ऑरा जो अटेंशन खींचता है। उसका लिंक्डइन भी उसी की तरह पॉलिश्ड है और ईगो भी। अब जानते हैं आर्यन का नेचर। पब्लिक के लिए वो चार्मिंग, क्लाइंट्स के लिए डिपेंडेबल, पर पर्सनल स्पेस में थोड़ा कंट्रोलिंग। उसके लिए रिलेशनशिप एक टेरिटरी जैसा है, जहां अनन्या उसकी पार्टनर है, पर उसकी मर्जी से। वो अनन्या से प्यार करता है या उसकी इमेज से, ये सवाल अनन्या के दिल में कभी कभी चुपके से उठता है। फिर वो उस थॉट को डायरी के किसी कोने में
दबा देती है। इस शहर में हर एक किसी का एक चेहरा होता है और एक चेहरा होता है जो सिर्फ रात के अकेलेपन में सामने आते हैं। अनन्या का सच अभी तक उसके सामने नहीं आया, लेकिन ये कहानी वही सफ़र है जहाँ वो खुद से मिलेगी। पहले थोड़ा कंफ्यूज होगी, थोड़ा डरेगी, लेकिन फिर एक दिन जब वो एक और लड़की की आंखों में खुद को देखेगी तो समझेगी, मैं सिर्फ एक रास्ते की नहीं थी। तो गाइस, कुछ समझे? ये जो लास्ट लाइन में बोली है अनन्या ने, मैं सिर्फ एक रास्ते की नहीं थी, इसका मतलब कुछ समझे? अगर समझ में आया तो ज़रूर कमेंट में लिखना इस लाइन का मतलब क्या है। तो ये रही गाइस इंट्रो। आपको इंट्रो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट में। आप इंटरेस्टेड हो इस कहानी को सुनने के लिए? मुझे तो बहुत अच्छी लगी। आप लोगों को भी कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, और सपोर्ट करते रहिएगा।